जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम धारा 121 के क पढ़ चुके थे, जिसमें कहता है कि आप भारत में रह रहे हैं और भारत सरकार के खिलाफ आप युद्ध करने के लिए कोई गुट बना रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी बड़ी से बड़ी। वो सज़ा, वो जुर्म आपको धारा 121 के क में लिखा गया है। अब चलेंगे आगे। आगे क्या है? धारा 122। धारा 122 में क्या कहता है? धारा 122 में कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध आयुध। आयुध का मतलब क्या है? सबसे पहले समझेंगे। आयुध का मतलब हथियार होता है, कट्टा, राइफल, समझ रहे? आयुध का मतलब हथियार होता है, बंदूक, AK-47, ये क्या है? आयुध है। ठीक है, तो देखिए धारा 121 के क में क्या था कि भारत सरकार के खिलाफ आप युद्ध करने के लिए भारत में रह रहे हैं, गुट बना रहे हैं, तो लड़ाई करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब लड़ाई करना है, युद्ध करना है, तो हथियार चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो जो गुट बनाया तो हथियार मंगाया कहीं से, तो भारत सरकार के खिलाफ में मंगा रहा है, वो लाइसेंसित हो रहे हैं, वो तो भारतीय सरकार के खिलाफ आप लड़ने के लिए वो हथियार मंगा रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये एक आपका जुर्म है। कौन में लिखा गया? तब धारा 122 में लिखा गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध आयुध माने कि जो हथियार मंगाया गया, कुछ है, कट्टा है, फिर कुछ बोलते हैं AK-47, कुछ भी है, तो ये सब खिलाफ है। ये एक जुर्म है और बड़ी से बड़ी आपको सज़ा मिल सकता है। तो ये कितना आता है? धारा 122 में आता है। ठीक है, अब चलते हैं धारा 124 के क। धारा 124 के क में कहता है कि राजद्रोह और देशद्रोह की परिभाषा, मतलब कि भारत में रहकर आप लड़ने की, युद्ध करने की, भारत में जो समाज है उसको भंग करने के लिए होता है। भारत में रहते हैं और विदेश के साथ देते लड़ने में, पैसा के चलते ना, पैसा के चलते, पैसा के लोभ एक से एक होता है कि भारत का ही है और दूसरा के साथ दे रहा है। तो ये क्या है? देशद्रोह है। क्या है? देशद्रोह है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ राजद्रोह भी लिखा गया है कि राजद्रोह या देशद्रोह की परिभाषा। तो देखिए, जो IPC धारा बना था वो 1861 ईस्वी में बना था और उस समय भारत पर ब्रिटिश का शासन चलता था। ब्रिटिश का शासन चलता था और ब्रिटिश वही राजतंत्र था एक तरह से। ब्रिटिश का राजा का शासन चल रहा था भारत पर, तो वो उस समय भारत में एक राजतंत्र था। तो इसी कारण ये 1861 में धारा बना था, IPC धारा। तो यहाँ राजद्रोह भी लिखा गया था, राजद्रोह और देशद्रोह। ठीक है, देशद्रोह। ठीक है, तो यही समझ लीजिए कि राजद्रोह या देशद्रोह की परिभाषा दिया गया है कितना? 124 के क, धारा 124 के क में। तो वही आप लड़ने की कोशिश कीजिएगा, किसी दूसरे देश के साथ दीजिएगा। ठीक है, पैसा के चलता है, कुछ के चलते होता है, साथ देता है। बहुत से ऐसे हैं, पकड़ाता है देशद्रोह तो उसको दंड मिलता है बड़ा से बड़ा, कि बहुत बड़ा है, इसको तो मार देना चाहिए गोली। देश में रह के देश का खिलाफ आप काम कीजिएगा, सोच लीजिए दूसरा दुश्मन देश के साथ दीजिएगा, तो इस उनके अधिकार नहीं है, बड़ा से बड़ा सजा दीजिए इस उनको। तो वही लिखा गया धारा 124 के क में। अब चलिए धारा 130 में। धारा 130 में युद्ध बंदी और राजबंदी को भगाने में सहायता करना। देखिए, अभी पकड़ा गया, देखिए सब रिलेट हो रहा है। धारा 121 के क में क्या था? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना के लिए दिया है। और फिर धारा 122 में क्या था कि हथियार मंगाना भारत सरकार के खिलाफ। फिर धारा 124 के क में क्या हुआ? राजद्रोह या देशद्रोह का ही काम करेगा तो देशद्रोह होगा। ठीक है, फिर ये पकड़ा गया तो क्या होगा? देशबंदी या क्या होगा? राजबंदी। ये पकड़ा गया तो फिर दिया है क्या धारा 130 में कि जैसे युद्धबंदी या राजबंदी हो गया, पकड़ाने के बाद युद्धबंदी या राजबंदी हो गया, तो इसको भगा रहा है। मतलब कि कोई भगाने वाला भी रहता है, सब थोड़ा पकड़ा जाता है। जब सब पकड़ा जाएगा, सब इसमें पकड़ाया जाएगा चोट्टन, तो फिर देश में शांति हो जाएगा? नहीं हो जाएगा शांति, फिर उतना थोड़ा अथी करे पड़ेगा। तो इसमें बचे रहता, तनी मनी है, कनी सब नहीं पकड़ा पाता है। तो ना बहुत सालों से ये सब चलते रहता है, हमेशा पकड़ाते रहता है, हमेशा इसमें बनते रहता है। समझे कि पैसा के खेला है, पैसा ऐसा भूख है कि आदमी को भारतीय के होकर दूसरा के साथ दे देता है, बहुत से ऐसे हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया है धारा 130 में कि जो देशद्रोह है पकड़ा गया, तो पकड़ा गया और उसको कोई छुड़ा रहा है, बोले तो भगाने की कोशिश कर रहा है और वो पकड़ा गया, तो उसको भी सजा होगा, क्योंकि ये जुर्म है किसी को देशद्रोह को भगाने का। ठीक है, तो वही कहा गया है धारा 130 में कि युद्धबंदी और राजबंदी को भगाने में सहायता। अब चले धारा 141।
141 में कहता है कि विधि विरुद्ध हाँ देखिए, विधि विरुद्ध जमाव 5 या 5 से अधिक, समाव बोल रहे थे, 5 या 5 से अधिक, मतलब कहना क्या चाहता है यहाँ से देखिए, आप कोरोना में देखे होंगे, कोरोना में एक गुट बना के नहीं चलने दिया जाता था, न ही उसको खड़ा होने दिया जाता था एक जगह, ठीक है। पुलिस मारती थी क्योंकि ये एक जुर्म है, ठीक है। आप 4 व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं एक जगह, लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह खड़ा होंगे तो क्या है, विधि के विरुद्ध है। वही बोल रहा है धारा 141 में कि विधि के विरुद्ध जमाव 5 या 5 से 41 अधिक व्यक्ति, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह आप खड़ा न रह सकते हैं, ये विधि के विरुद्ध हो, क्योंकि ये समझा जाता है कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कांड करने वाले हैं, कहीं आपका ध्यान कहीं और है, बहुत खतरनाक सोच रहे हैं आप, चाहे किसी को लूटने के लिए या किसी और कांड करने के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है कि ये कानून के खिलाफ है, विधि के खिलाफ है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ आप नहीं खड़ा रह सकते हैं कहीं, ठीक है, ये कहा गया है। तो ये कब हुआ था, कोरोना में हुआ था। ऐसे मामले में उतना नहीं ध्यान दिया जाता, मगर कोरोना उरोना कर्फ्यू फिर लगता है तो देखते हैं नहीं रहने दिया जाता है, मार के हक देता पुलिस और ठीक करता है, ठीक है। तो वही कहा है धारा 141 में, तो याद रखिए 5 या 5 एक साथ नहीं रहिएगा तो हक देंगे मार के, ठीक है। अनदीना तो नहीं, हमारे कोरोना वोरोना में देखते हैं क्या कर्फ्यू कहूँ लग गया था, ठीक है। तो अब चलते हैं धारा 146। धारा 146 में क्या कहता है, धारा 146 में कहता है कि बलवा का मतलब समझिए, बलवा का मतलब बल का प्रयोग करना। जैसे आप धारा 141 में क्या कहा गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा हुए हैं, ठीक है, वही उसके बारे में ही कहा गया, जैसे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा है, पुलिस आई काहे खड़ा तो आप 5 गो एगो पुलिस, तो आप 5 मिलकर बल का प्रयोग करने लगे, सोचेंगे 5 गो ही क्या कर लगे अकेले, ठीक है। तो उस पर आप बल दिखाने लगे, उस पर लड़ने लगे या उसको मारने लगे मिलके, तो ही बलवा होता है। बल का प्रयोग कीजिएगा तो आपको धारा 146 के तहत आप जुर्म बोले तो आपको सजा दिया जाएगा, ठीक है, सजा दिया जाएगा। तो यही कहता है बलवा माने बल का प्रयोग। और याद रखिए बलवा कहाँ होता है, प्राइवेट स्थान पर, मतलब कि आपका दफ्तर माने आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑफिस में है, पुलिस आ गई आपका ऑफिस में, 10 गो आपका आदमी है, 5 गो आदमी है, और पुलिस अकेले इतना हक दिए मार के उसको अंदर है, कोई देखने रहा मार के ना हक दे, होता है गांव में, चल जाइए कहूँ, बहुत जगह भी होता है, गांव में कहीं भी हो जाता है, इस कारण गांव में पुलिस के धाक नहीं जल्दी ज़्यादा, ठीक है। गांव में चाहे कहीं भी, शहर में भी बहुत जगह ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो कभी तो ये क्या है, बल का प्रयोग, तो बल का प्रयोग कीजिएगा, फिर ये जुर्म हो जाता है, क्या है, ये जुर्म हो जाता है। अब चलिए धारा 156 क्या है, दंगा। धारा 156 दंगा आप जानते हैं दंगा क्या होता है, दंगा पब्लिक प्लेस पे होती है, प्राइवेट प्लेस पे नहीं। दंगा हो जाता है, आप जानते हैं, लड़ाई झगड़ा मारा काटी दंगा हो गया, आप सुनते हो यहाँ दंगा हो गया वहाँ दंगा बहुत बड़े लेवल का हो जाता है, पूरा मारा काटी हो जाता है दंगा। सोचे ये हमेशा ज़्यादातर देखिए धर्म को लेकर दंगा हो जाता है, हमेशा देखिएगा जाति को लेकर दंगा हो जाता है, और इंसान सोचता नहीं कि धर्म जाति क्या रखा है, सब तो इंसान है। और एक बात सोचिए, दंगा हो गया, आपका परिवार या किसी का परिवार को कुछ हो गया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, आपका भी नुकसान उसका भी नुकसान। लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान होता है, याद रखिएगा। और जाने वाले व्यक्ति फिर ज़िंदगी में नहीं आएंगे, आप कितने भी विजय हो जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और एक ही देश में रहकर क्या जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप, आपको इतना बड़ा भारत मिला हुआ, ये तिरंगा मिला हुआ है, हमारी शान हमारी जान, तो ये दंगा दिया गया है। तो दंगा के बहुत बड़ा दंगा लेवल होता है, ठीक है। तो धारा 156 में दिया है दंगा, तो दंगा कीजिएगा तो इसके भी बड़ा सजा मिल जाएगा, ठीक है। और वही दंगा का दंड के बारे में दिया गया धारा 160 में। धारा 160 में दंगा का कितना दंड होगा, कितना साल का सजा मिल सकता है, ये दंगा में
दिया गया है, बोले तो धारा 156 में 160 में दिया गया है। ठीक है, कि हर दंगे अलग अलग तरह के रहते हैं, कोई जल्दी शांत होता है, कोई बड़े लेवल पर चल जाता है, तो उसके अनुसार धारा 160 में दिया गया है कि कितना सजा होगा, किसको क्या होगा, ये सब दिया है धारा 160 में दंगे का दंड। अब चले देख लेते हैं शुरू से। धारा 122 में क्या है, तो भारत सरकार के विरुद्ध आयुध मने हथियार मंगाए, रख लिए कि अब हमारा सरकार चलेगा, बोले तो अपना एक होता है, कहता है कि अपना एक गुट बना लेंगे, अपना गुट बना लेंगे, अब सरकार के क्या सुनेंगे, हम में सरकार है। ठीक है, तो हथियार मंगाएंगे, तो वो धारा 122 के तहत आप जुर्म है और आपको सजा मिलेगी। और धारा 124 के क्या है, राजद्रोह और देशद्रोह की परिभाषा, माने कि राजद्रोह क्या होता है, देशद्रोह क्या होता है। तो वो हथियार मंगा रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या है, देशद्रोह है। किसी को जानकारी भारत सरकार के बारे में दे रहे हैं, देता है, बहुत से खुफिया राज बता रहे हैं दूसरों को यहाँ पर रह के, तो ये देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही दिए धारा 124 के कम है। फिर धारा 130 में युद्धबंदी और राजबंदी को भगाने में सहायता, मतलब पकड़ा गया हथियार मंगाने वाला देशद्रोह पकड़ा गया तो बंदी हो गया। ठीक है, वो बंदी हो, चाहे युद्ध के समय, देखिए आने आए युद्ध के समय पकड़ा बंदी बनाया जाता है, बनाया जाता नहीं, युद्ध के समय बंदी बनाया, राजबंदी हुआ और उसको कोई भगा दिया, तो वो क्या है, वो जो भगाया वो जुर्म है, वो जुर्म किया है। ठीक है, उसको सजा मिलेगा। कितने धारा 130 के तहत। धारा 141 में क्या दिया है, विधि विरुद्ध जमाव 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का। ठीक है, तो धारा 141 में कहता है कि 5 से अधिक व्यक्ति ये जगह खड़ा ना रह सकते हैं, नहीं तो ये एक जुर्म है, आपको दंड दिया जा सकता है धारा 141 के तहत। अब धारा 146 में कहता है बलवा। अब 5 से 5 एक व्यक्ति एक जगह खड़ा है, पुलिस मना कर गया, पुलिस से क्या धो दिए। ठीक है, पुलिस से लड़ गए तो बल के प्रयोग किया, 5 को मिलके। अब चाहे आपके दफ्तर में या कहीं भी ऑफिस में प्राइवेट काम कर, आपको दुकान में हिल गए, दुकान में के अंदर पैक कर रूम बनैले हैं पलही से, तो रूम में कर लेते, बल का प्रयोग किए, तो इसके सजा मिलेगी धारा 146 के तहत बलवा। ये प्राइवेट प्लेस पे होता है। देखिए, और दंगा कहाँ, पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि दंगा छोटा मोटा जगह थोड़ा होता है, दंगा पब्लिक प्लेस पे। कितना धारा 156 में दिया दंगा। दंगा का परिभाषा, कौन सा दंगा होता है जैसे छोटा मोटा हुआ तो इसी लड़ाई झगड़ा। अब दंगा सबको नहीं बोल सकते आप, अब दो के बीच लड़ाई होगा तो दंगा होगा नहीं होगा, बड़े बड़े संख्या में लड़ाई होता है उसे दंगा कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े 500 200 300 बड़े बड़े देखते हैं लड़ाई हो गया, हजार आदमी के बीच, उनने से उनने, धर्म के जाति के होता है, हो जाता, पहले हुआ भी है। तो ये क्या है, दंगा हो गया, पता नहीं चलता कितने इनमें। देखिए, दंगे में ज़्यादातर निर्दोष आदमी मरते हैं बेचारे, नीमन आदमी तो बोले तो जो मारने वाला होता है वो तो उसका के भाग जाता है, वो कभी नहीं मरेगा, वो आग लगाएगा भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये खेला होने वाला है, यहाँ लाशें गिरने वाली, बहुत से मृत्यु होती है दंगा में। ठीक है, और अब भागने में ही कितने बच्चे लेडीज इसमें चपा जाते हैं। ठीक है, भागने में, और जब गिर जाइएगा उस भीड़ में, आपके ऊपर से सब चल रहे हैं तो आप सांस फूल जाएगा, आप वहीं दम टूट जाता है। ठीक है, तो दंगे में बहुत से घटना घटते हैं। तो ये दंगा 156। तो दंगा बड़े से बड़े होता है, जो ऐसा नहीं कि 2-3 गो लड़ाई हुआ, किसी घर में हुआ लड़ाई तक कहने की दंगा हो गया, भाग। अब घर से लड़ाई हो तो दंगा थोड़े है। अब चलिए धारा 160। धारा 160 में क्या, दंगे का दंड। अब दंगे का दंड दिया गया है धारा 160 में। तो दंगा बहुत तरीके से होता है, कितने बड़े लेवल पर गया, कितने छोटे लेवल। तो दंगे का दंड है कितना डिसाइड किया जाता है धारा 160 के तहत। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।